कभी आपने सोचा है, क्या मैं भी बिना बड़ी टीम, बिना फंडिंग, बिना फैंसी प्लान के कुछ बड़ा कर सकता हूं? दुनिया कहती है, पहले एमबीए करो, प्लानिंग करो, फंडिंग लाओ, टीम बनाओ, तब जाके कुछ बनता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इन सब बातों को पलट देती है। इस किताब का नाम है रीवर्क। लेखक है जेसन फ्राइड और डेविड हाइमयर हैंसन, जो बेस कैंप कंपनी के संस्थापक है। और उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे आप जीरो से शुरू करके भी कुछ रियल और इंपैक्टफुल बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके उन सच्चाइयों से पर्दा हटाते हैं जो हमें कभी किसी स्कूल, किसी कंपनी या किसी बिजनेस कोच ने नहीं बताई। भाग 1, प्लानिंग की झूठी कहानी। कितनी बार आपने सुना है, बिना प्लान के शुरुआत मत करो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाओ, हर चीज की पहले से भविष्यवाणी करनी चाहिए। लेकिन रीवर्क कहती है, प्लानिंग इज गेसिंग। प्लान बनाना सिर्फ एक अनुमान है। जरा सोचिए, क्या आप 6 महीने बाद की मार्केट कंडीशन जान सकते हैं? क्या आप 1 साल बाद अपने ग्राहक की जरूरतें पहचान सकते हैं? नहीं। तो जब आप ऐसी चीजों के लिए प्लान बना रहे हैं तो आप असल में सिर्फ गेस कर रहे हैं। रीवर्क कहती है, प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। शुरुआत करो। रास्ते में जो सीखोगे वही असली डायरेक्शन देगा। ये किताब हमें बताती है, डोंट लेट लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्केयर यू आउट ऑफ स्टार्टिंग। मतलब, भविष्य की चिंता में इतना मत डरो कि आज कदम ही ना बढ़ा सको। भाग 2, स्क्रैच योर ओन इच। अपनी जरूरत से शुरुआत करो। रीवर्क कहती है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो शायद औरों को भी होगी। बेस कैंप का जन्म ऐसे ही हुआ। जेसन और उनकी टीम को एक सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल चाहिए था। बाजार में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स थे, लेकिन कोई भी उनके लिए काम का नहीं था। तो उन्होंने अपनी जरूरत से खुद एक टूल बनाया। वही बाद में बन गया हजारों कंपनियों का पसंदीदा प्रोडक्ट। सीख, अगर आप अपनी समस्या हल कर रहे हो तो आप असली चीज बना रहे हो। बाकी सब लोग बस प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप समाधान दे रहे हो। भाग 3, स्टार्ट मेकिंग समथिंग। कुछ बनाना शुरू करो। कई लोग सोचते हैं, मुझे एक शानदार आइडिया चाहिए, एकदम रिवॉल्यूशनरी। रीवर्क कहती है, इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। प्रेरणा जल्दी खत्म हो जाती है। जब भी आपके मन में कुछ करने की आग लगे तो तुरंत कुछ बनाना शुरू करो। एक स्केच बनाओ, एक वेबसाइट खड़ी करो, एक वीडियो शूट करो। लेकिन सिर्फ सोचते रहना सबसे बड़ी गलती है। ये किताब कहती है, कुछ इम्परफेक्ट बनाओ, वो परफेक्ट से बेहतर होगा, क्योंकि वो असली है। भाग 4, बिगर इजंट बेटर। छोटा, तेज और फ्लेक्सिबल बनो। आजकल हर कोई स्केल की बात करता है। बिजनेस शुरू करने से पहले ही लोग पूछते हैं, 5 साल बाद आपकी टीम कितनी होगी? आप कितने क्लाइंट संभाल पाओगे? रीवर्क जवाब देती है, यू डोंट नीड टू स्केल, यू नीड टू स्टार्ट। जब आपका फोकस शुरुआत पर हो तभी आप सीख सकते हैं। एग्जाम्पल, बेस कैंप की टीम में शुरुआत में सिर्फ 4 लोग थे। आज भी वो एक छोटी टीम है और लाखों यूजर्स है। बड़ी कंपनी होने से कुछ नहीं होता, छोटा रहकर फुर्ती से काम करना ज्यादा पावरफुल है। भाग 5, फंडिंग इज ओवररेटेड। बाहर से पैसा लेना जरूरी नहीं। लोग सोचते हैं, अगर पैसा होता तो मैं बड़ा बिजनेस शुरू कर लेता। लेकिन रीवर्क साफ कहती है, आउटसाइड मनी इज प्लान जेड। जब आप इन्वेस्टर का पैसा लेते हैं तो आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं। आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। आपको हर फैसला बोर्ड रूम से पास कराना पड़ता है। इसलिए शुरुआत में अपने पैसों से काम करो। कम पैसों में चलना सीखो, तभी आप फ्री रह पाओगे। भाग 6, वर्कहोलिज्म इज नॉट अ बैज ऑफ ऑनर। ज्यादा काम करना कोई वीरता नहीं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं, हफ्तों तक छुट्टी नहीं लेते और इसे अपना गर्व मानते हैं। रीवर्क कहती है, वर्किंग मोर डजंट मीन यू केयर मोर। ज्यादा काम करना अक्सर पुअर प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट की कमी और डिसीजन डिले का नतीजा होता है। इंस्टेड स्मार्ट वर्क करो, सही चीजों पर फोकस करो और खुद की जिंदगी भी जियो। भाग 7, ग्रो स्लोली। धीरे बढ़ो, मजबूती से बढ़ो। कई कंपनियां शुरुआत में ही बहुत तेज ग्रोथ चाहती है। उनका कहना होता है, हमने 3 महीने में 10 लोग हायर कर लिए।
हम 5 देशों में पहुंच गए, लेकिन रीवर्क पूछती है, क्या आप उस ग्रोथ को संभाल भी सकते हो? टू फास्ट ग्रोथ इज अनस्टेबल ग्रोथ। बेसकैंप ने हमेशा स्लो सस्टेनेबल ग्रोथ को चुना। सीख, धीरे बढ़ो, लेकिन हर कदम पक्का रखो। भाग 8, फॉरगेट अबाउट द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड सिर्फ एक बहाना है। जब भी कोई नया आइडिया लाओ, लोग कहेंगे ये असली दुनिया में नहीं चलेगा, यहां ऐसा नहीं होता। रीवर्क कहती है, द रियल वर्ल्ड इज जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। असली बदलाव वो करते हैं जो रियल वर्ल्ड को नया बनाते हैं। एप्पल, गूगल, एयरबीएनबी, इन्हें भी शुरू में यही कहा गया था, लेकिन उन्होंने किया और बदल दिया खेल। रीवर्क के इस हिस्से अब तक आपने सीखा, प्लानिंग जरूरी नहीं, शुरुआत जरूरी है। बाहर से पैसा मत लो, अपनी आजादी बचाओ। दिन रात काम मत करो, स्मार्ट वर्क करो। बड़े बनने से पहले मजबूत बनो, और सबसे जरूरी, खुद की जरूरत से शुरुआत करो, तभी आप सच्चा समाधान दोगे। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे, जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो फिर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, कैसे टीम और कस्टमर को संभालना है, और सबसे जरूरी, कैसे कम साधनों में बड़ी सोच लानी है। भाग 9, मीटिंग्स आर टॉक्सिक। मीटिंग समय की बर्बादी है। हर ऑफिस में मीटिंग्स होती है, रोजाना, हर हफ्ते, कभी जरूरत हो या ना हो। रीवर्क कहती है, मीटिंग्स आर टॉक्सिक। हां, मीटिंग्स सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती है। एक 10 मिनट की मीटिंग में अगर 5 लोग शामिल हैं, तो आपने कुल 50 मिनट बर्बाद कर दिए। और अक्सर इन मीटिंग्स में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं होता, कोई एक्शन प्लान नहीं बनता, और लोग सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। रीवर्क की सलाह, मीटिंग्स को छोटा रखो, कम लोग बुलाओ, और हमेशा एजेंडा क्लियर हो। भाग 10, गुड इनफ इज फाइन। परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो। कई लोग सोचते हैं, जब तक प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो, हम लॉन्च नहीं करेंगे। रीवर्क इस सोच को पूरी तरह नकारती है। गुड इनफ इज फाइन एक ऐसा प्रोडक्ट जो काम करता है, वो परफेक्ट लेकिन अधूरा प्रोडक्ट से कहीं बेहतर है। एग्जाम्पल, बेसकैंप ने जब लॉन्च किया तो उसमें बहुत कम फीचर्स थे, लेकिन वो इस्तेमाल करने लायक था। कस्टमर की प्रतिक्रिया से उन्होंने धीरे धीरे सुधार किया। सीख, पहले वर्जन से ही सब कुछ फिट करने की कोशिश मत करो। शुरुआत करो, फीडबैक लो, और बेहतर बनाते जाओ। भाग 11, से नो बाय डिफॉल्ट। हर आइडिया को हाँ मत कहो। हर नया फीचर, हर रिक्वेस्ट, हर सुझाव, जरूरी नहीं कि सबको जोड़ना ही सही हो। रीवर्क कहती है, लर्न टू से नो। जब आप हर चीज में हाँ कहते हो, तो प्रोडक्ट और बिजनेस का फोकस बिखर जाता है। एग्जाम्पल, बेसकैंप को हजारों फीचर रिक्वेस्ट मिलती थी, लेकिन उन्होंने 90% से ज्यादा को साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, सिंपल रहना, क्लियर रहना, यही उनकी ताकत है। भाग 12, यू डोंट नीड अ बिग टीम। हर विभाग के लिए एक आदमी काफी है। रीवर्क कहती है, हायर व्हेन इट हर्ट्स। मतलब, जब तक जरूरत ना हो, नई हायरिंग मत करो। कई बार लोग सोचते हैं, हमें एचआर चाहिए, हमें सेल्स हेड चाहिए, हमें एक ऑफिस मैनेजर चाहिए, लेकिन क्यों? अगर काम कम है तो आप खुद कर सकते हो। एक बंदा एक से ज्यादा भूमिका निभा सकता है। सीख, कम लोग, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा ऑनरशिप लाते हैं। भाग 13, टीच, डोंट जस्ट सेल। सिर्फ बेचो मत, सिखाओ भी। रीवर्क कहती है, टीचिंग बिल्ड्स ट्रस्ट। जब आप सिर्फ बेचने की कोशिश करते हो, तो लोग आपको एक सेल्समैन की तरह देखते हैं, लेकिन जब आप वैल्यू देते हो, कुछ सिखाते हो, तो लोग खुद आपसे जुड़ने लगते हैं। एग्जाम्पल, बेसकैंप ने ब्लॉग, किताबें और गाइड्स के जरिए अपना अनुभव शेयर किया, और इससे उनकी विश्वसनीयता और ऑडियंस बढ़ी। आप भी अपनी नॉलेज को शेयर करो, लोग आपके पास खुद आएंगे। भाग 14, मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट। मार्केटिंग एक सोच है। अक्सर कंपनियां सोचती है कि मार्केटिंग एक अलग टीम का काम है। रीवर्क कहती है, एवरीथिंग इज मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी वेबसाइट का जवाब देने का तरीका, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट, हर चीज ही आपकी मार्केटिंग है। एग्जाम्पल, अगर कोई ग्राहक ईमेल भेजता है और आप 5 मिनट में जवाब देते हो, तो वो आपके ब्रांड की इमेज बनाता है।
सीख, हर इंटरैक्शन, हर काम को इस तरह करो जैसे वो आपकी मार्केटिंग है। भाग 15, डोंट कॉपी, नकल मत करो। कई लोग दूसरों की कंपनी को देखकर वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। रीवर्क चेतावनी देती है, कॉपिंग स्किप्स अंडरस्टैंडिंग। जब आप नकल करते हो तो आप उसकी बुनियाद नहीं समझते। आप नहीं जानते कि उन्होंने वो फैसला क्यों लिया, क्या काम किया, क्या नहीं किया। इसलिए रीवर्क कहती है, अपने अनुभव से सीखो, अपनी राह बनाओ। एग्जाम्पल, बेसकैंप ने कभी भी दूसरे सास प्रोडक्ट्स की नकल नहीं की। उन्होंने जो उन्हें सही लगा वो किया। भाग 16, लॉन्च नाउ, अब करो लॉन्च। रीवर्क बार बार इस बात पर जोर देती है, लॉन्च नाउ। आइडिया है, काम कर लिया, थोड़ा कुछ यूजेबल बन गया तो लॉन्च करो। क्यों? क्योंकि जब तक आप लॉन्च नहीं करते आप नहीं जानते कि असली दुनिया में लोग उसे कैसे देखेंगे। जैसे ही आप लॉन्च करते हो, फीडबैक आता है, कस्टमर्स आते हैं और आप रील लर्निंग करते हो। भाग 17, कल्चर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टेंट बिहेवियर। कल्चर बना बनाया नहीं आता। कई कंपनियां फैंसी शब्दों में अपनी कंपनी कल्चर को डिफाइन करती हैं। हम ट्रस्ट में बिलीव करते हैं, हम इनोवेशन ड्रिवन है। रीवर्क कहती है, कल्चर इज नॉट वॉट यू राइट, इट्स वॉट यू डू। आपके रोजमर्रा के फैसले, आपका काम करने का तरीका, आपके टीम मेंबर से बात करने की शैली, यही आपकी कंपनी की कल्चर बनाते हैं। सीख, अच्छे कल्चर के लिए फैंसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। भाग 18, एम्ब्रेस कॉन्स्ट्रेंट्स, सीमाओं को अपनाओ। रीवर्क कहती है, कॉन्स्ट्रेंट्स ड्राइव क्रिएटिविटी। जब आपके पास पैसे कम होते हैं, लोग कम होते हैं, समय कम होता है, तो आप मजबूर होते हो स्मार्ट सोचने के लिए। एग्जाम्पल, बेसकैंप ने जब शुरुआत की थी तो उनके पास समय और लोग दोनों कम थे, लेकिन उन्होंने उसी में एक शानदार प्रोडक्ट खड़ा कर दिया। सीख, सीमाएं कमजोरी नहीं, रचनात्मकता की जननी है। रीवर्क कोई हाउ टू मैनुअल नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। ये कहती है, खुद से शुरू करो, छोटा सोचो, फोकस्ड रहो और सही वक्त का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। क्योंकि दुनिया को और एक भारी कंपनी की जरूरत नहीं, उसे आपकी सच्ची, छोटी, साफ सोच की जरूरत है। अगर इस किताब ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की हो तो इस जोश को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उठिए, कुछ बनाइए और दुनिया को रीवर्क करके दिखाइए। ऐसे ही दमदार और प्रेरक किताबों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। यह हमें बताता है कि आप जैसी सोच रखने वाले लोग और भी हैं। और कमेंट में हमें बताइए, रीवर्क का कौन सा आइडिया आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आएगा, या फिर कौन सी अगली किताब आप सुनना चाहेंगे। आपका एक कमेंट हमें अगला कदम उठाने की हिम्मत देता है। और हां, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कुछ अलग करना चाहते हैं लेकिन अभी भी परफेक्ट वक्त का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे रीवर्क कहती है, अभी करो, छोटे में करो, लेकिन सच्चे मन से करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए, सोचते रहिए और रीवर्क करते रहिए।